हाँ जी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अभी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने क्या समझाया था तुम्हें कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो मुझे रीजन बताती है कि कैश बुक के बैंक कॉलम का अमाउंट और पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट में जो अमाउंट है वो दोनों क्यों आपस में मैच नहीं कर रहे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दोनों बैलेंसेस को क्या करती है, रिकंसाइल करती है। क्या करती है, रिकंसाइल। समझ में आती है बात, ये नहीं आती? तो बेटा आप लोग अगर बीआरएस बनाना सीखना चाहते हैं तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वो रीजंस क्या हो सकते हैं, वो रीजंस क्या हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका बैंक अकाउंट का कॉलम और पासबुक आपस में मैच नहीं कर रही हैं। आपका डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आपस में क्यों मैच नहीं कर रहा, आपको वो रीजंस पहले समझ में आने चाहिए। देखो बेटा, रीजंस ना बहुत सारे हैं, लेकिन मैं रीजंस को 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। या तो वो रीजन हो सकते हैं टाइमिंग डिफरेंस। क्या हो सकते हैं बेटा? टाइमिंग डिफरेंस। या तो वो रीजंस आ सकते हैं किसकी वजह से बेटा? टाइमिंग डिफरेंस की वजह से। या फिर वो रीजन हो सकता है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक। नोट करिए। और तीसरा रीजन हो सकता है एरर्स, गलतियां। पहला रीजन मैंने क्या बताया बेटा? ब्रॉड कैटेगरी क्या बताई? टाइमिंग डिफरेंस। दूसरी क्या बताई? ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक। और तीसरा बताया मैंने एरर्स। तो पहले भाई सुन लो निकम्मे कहेंगे। हाँ जी, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइमिंग डिफरेंस की। सबसे पहले बात करेंगे टाइमिंग डिफरेंस की। टाइमिंग डिफरेंस में 2 तरीके की गलतियां निकल कर आती हैं बेटा। 2 तरीके। पहली, चेक्स इशूड but not presented for the payment. Check issued but not presented for the payment. बेटा आप मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को चेक्स किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये समझ में आता है? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लेते हैं कि आपको किसी को पेमेंट करनी है। वो बंदा आपसे पेमेंट मांगने आता है कि भैया मुझे कैश दे दो। ये भाई साहब हैं मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। मिस्टर बी बार बार मिस्टर ए से क्या कह रहे हैं कि भैया मुझे पेमेंट कर दीजिए प्लीज़। समझ में आती है बात या नहीं आती? आपने मुझसे सामान ख़रीदा था, आप मुझे पेमेंट कर दीजिए। मिस्टर ए कहता है देखो जी मेरे पास कैश तो इस वक्त है नहीं, तो मैं आपको कैश में तो पेमेंट कर नहीं सकता। आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपको एक चेक दे सकता हूँ। ये अपनी चेकबुक निकालते हैं, चेकबुक में मिस्टर बी का नाम लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं, अपने साइन करते हैं और चेक काट कर दे देते हैं मिस्टर बी को। इसी को कहा जाता है चेक इशू करना। क्या कहा जाता है इसे? चेक इशू करना। मैं आप लोगों को यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि आप टर्मिनोलॉजी समझेंगे, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अब मुझे एक बात बताइए, ये चेक इशू करके मिस्टर बी को दे दिया गया। अब मिस्टर बी उस चेक का क्या करेंगे? हाँ जी, मिस्टर बी उस चेक का क्या करेंगे भाई? बत्ती बनाए क्या भाई? कैसी कैसी बातें कर रहे हैं निकम्मे। हाँ जी, अगर मिस्टर बी को पैसा चाहिए, अरे बताओ, अगर मिस्टर बी को पैसा चाहिए तो मिस्टर बी जाएंगे अपने बैंक में।
और इस चेक को करेंगे डिपॉजिट। क्या करेंगे? और इसी डिपॉजिट करने को कहा जाता है प्रेजेंट करना। इसे कहा जाता है चेक प्रेजेंटेड। क्या कहा जाता है इसे? चेक प्रेजेंटेड। प्रोसीजर समझ में आ रहा है? ये चेक इशू करेंगे, ये जाकर अपने बैंक में इसे जमा कराएंगे और फिर इनका बैंक क्या करेगा? इस चेक के बदले मिस्टर ए के बैंक से जाकर पैसा मांगेगा, क्योंकि भाई मिस्टर ए ने पेमेंट करी है ना, तो मिस्टर ए के बैंक अकाउंट से ये पैसा कम होना चाहिए और मिस्टर बी के बैंक अकाउंट में ये पैसा बढ़ना चाहिए। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? तो मिस्टर बी का जो बैंक है वो कहेगा मिस्टर ए के बैंक से कि भैया आपके बंदे का चेक हमारे पास प्रेजेंट किया गया है, तो आप एक काम कीजिए, वो पैसा हमें दे दीजिए, हम मिस्टर बी के अकाउंट को बढ़ा देंगे और आप मिस्टर ए के अकाउंट को घटा दीजिएगा। बताइए बात समझ आती है नहीं आती? दिस इज द होल प्रोसीजर विल बी फॉलोड। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? हाँ जी मेरे बच्चे, अब जरा इधर देखिए, अब हम अपनी गलती को समझ सकते हैं। देखो भाई, यहां पर पहली गलती क्या है? गलती है कुछ इस प्रकार, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। अब इसमें हुआ क्या होगा? देखो भाई, मैं ना मिस्टर ए बन जाता हूं। क्या बन जाता हूं? मिस्टर ए। मुझे एक कैरेक्टर तो प्ले करना पड़ेगा, तभी बात समझ में आएगी। हम बन जाते हैं यहाँ मिस्टर ए, और मिस्टर ए ने क्या कर दिया? चेक इशू कर दिया। क्या कर दिया? अच्छा, मिस्टर ए अपने पास क्या बनाते हैं? कैश बुक। क्या बनाते हैं? और जैसे इन्होंने चेक इशू किया, इन्होंने फौरन से क्रेडिट साइड पर बैंक अकाउंट को डिक्रीज करने की एंट्री डाल दी। बताइए हाँ या ना? फौरन क्या करा भाई? इन्होंने चेक दिया, इन्हें पता है अगर मैं किसी को चेक दे रहा हूं तो अब ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट से क्या हो जाना है? कम। समझ में आती है बात? ये नहीं है? तो इन्होंने फौरन एंट्री डाल दी बेटा, क्या? अपने बैंक अकाउंट को रिड्यूस कर दिया इन्होंने, क्रेडिट की एंट्री डाल दी। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, बैंक क्या प्रिपेयर कर रहा है? पासबुक। बैंक क्या प्रिपेयर कर रहा है? पासबुक। बैंक स्टेटमेंट कुछ भी कह सकते हैं। और बैंक के पास भी एक कॉलम होता है डेबिट का और क्रेडिट का। अगर आपने इसे अपने पास क्रेडिट किया है, डिक्रीज किया है, तो बैंक को इसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। हाँ या ना? आपके अकाउंट को घटाना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, बैंक के क्या ख्वाबों में सपने आ रहे हैं? हाँ जी? अबे हाँ, कुछ भी आ रहा है। इनको क्या ख्वाब आ रहा है? हाँ जी मेरे बच्चे, कि हमें अपने कस्टमर का अकाउंट रिड्यूस करना है। बताओ मेरे बच्चे, जब तक उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी कि आपके अकाउंट होल्डर ने एक चेक इशू किया है, तब तक वो आपके अकाउंट को रिड्यूस नहीं करेंगे। और जिसको आपने अपना चेक दिया है ना मिस्टर बी, उन्होंने अब तक उस चेक को क्या नहीं कराया? प्रेजेंट ही नहीं कराया। उन्होंने जाकर चेक को डिपॉजिट ही नहीं किया। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? और जब तक उन्होंने बैंक को वो चेक डिपॉजिट ही नहीं करा, तो मिस्टर बी का बैंक क्या मिस्टर ए के बैंक से कहेगा कि हमें पैसे दे दीजिए? नहीं कहेगा। तो आपके बैंक वालों ने आपके अकाउंट को डेबिट यानी रिड्यूस नहीं किया, लेकिन आपने जस्ट चेक इशू करते ही अपने अकाउंट को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। तो आपके पास जो बैंक का बैलेंस है, यानी कैश बुक के अंदर जो बैंक का बैलेंस है, वो रिड्यूस्ड आ रहा होगा, और जो पासबुक के पास कस्टमर का अकाउंट है वो ज़्यादा आ रहा होगा। बताइए जी, मुझे बात समझ आती है नहीं आती? और इस गलती को कौन सुधारना चाहता है? आप। इस गलती को कौन सुधारना चाहता है? तो अगर आप इस गलती को सुधारना चाहते हैं तो बताइए, बैंक ने क्या नहीं किया? बैंक ने क्या नहीं किया? आपके अकाउंट को रिड्यूस नहीं किया, तो आपने कर दिया। गलती को कैसे सुधारा जाएगा? दोबारा से अकाउंट को इंक्रीज करके। हो गई कहानी खत्म। बताओ जी, आपको जस्ट क्या समझना था? गलती को समझना था। जो चीज बैंक ने, हाँ जी, जो चीज किसने नहीं करी हुई? बताओ बच्चे, जो चीज बैंक ने नहीं करी हुई वो चीज आप क्यों कर रहे हो? समझ में आती है बात? ये नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस?
अरे समझ आया या नहीं आया? चलिए, तो आपको मेरे हिसाब से ये पॉइंट समझ में आया होगा। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सर अब हम क्या लिखें, हमें भी बता दो ताकि हमें ये चीज़ याद रहे। देखो मैं आपको बताता हूँ आप क्या लिख सकते हैं। इसी बात के तो पैसे हैं। हाँ जी, आप ये लिखिए, आपने ये काम कर दिया है लेकिन बैंक ने ये काम नहीं किया है। करिए। चलिए, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरी सिचुएशन को समझते हैं अब। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड बाय बैंक। चेक डिपॉजिटेड but not yet cleared by bank। हाँ जी, चलिए इस बार आप मिस्टर बी बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं भाई? देखिए, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को चेक इशू किया था। और इन्होंने चेक रिसीव किया था। अब मुझे बात बताइए, मिस्टर बी को चेक रिसीव हुआ। अब मिस्टर बी गए, हाँ जी आ गए पैसे, ये चेक ही तो पैसा है। अबे भैया इस चेक की क्या करोगे तुम? हाँ जी, क्या करना पड़ेगा? ये देखो फिर कह रहा बत्ती बनाऊंगा। अबे भाई इसे जाकर क्या करो? डिपॉजिट करो बैंक में, तभी इस चेक के बदले क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। आपको इसे डिपॉजिट करना पड़ेगा। बात समझ आती है नहीं आती? क्या करना पड़ेगा बेटा आपको? इसे डिपॉजिट। आपको चेक रिसीव हुआ, आप चेक को जाकर बैंक में क्या कर दीजिए? डिपॉजिट कर दीजिए। तभी आपके बैंक वाले मिस्टर ए के बैंक वालों से कहेंगे कि पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। समझ आई बात? ये चलिए, फिलहाल कौन है आप? कौन है भाई? मिस्टर बी हैं आप, ये हैं भाई। हाँ जी, कौन है आप? मिस्टर बी हैं आप। समझ आती है बात? ये नहीं? और मिस्टर बी ने क्या काम कर दिया है? चेक डिपॉजिट कर दिया है, लेकिन बैंक वालों ने अब तक उसे क्या नहीं किया? क्लियर नहीं किया। क्योंकि बेटा देखो, ऐसा नहीं है कि आज आप जाकर चेक जमा करा दो बैंक में और बैंक वाले कहते हैं ठीक है जी अकाउंट बढ़ा दें आपका। भाई एक बात बताओ, आप तो खाली उन्हें चेक देकर गए हो ना। अब जिस बंदे ने उस चेक पर साइन कर दिया है, क्या उसके अकाउंट में पैसे हैं भी या नहीं, ये बैंक वालों को पता है क्या? तो बैंक वाले उसके अकाउंट वाले यानी उसके बैंक से, यानी मिस्टर ए के बैंक से पूछेंगे कि भैया उसके अकाउंट में इतने पैसे हैं भी या नहीं है। ज़रा अगर हैं तो उसका पैसा हमारे अकाउंट होल्डर के अकाउंट में क्या कर दीजिए? ट्रांसफ़र। और ये चीज़ लेती है थोड़ा वक्त। चेक क्लियर होने में 2 या 3 दिन का टाइम कभी कभी लग जाता है। तो आपने जैसे ही चेक को क्या कराया? डिपॉजिट कराया। तो जैसे ही आप बैंक में जाकर चेक को डिपॉजिट कराया है मिस्टर बी, फौरन कैश बुक में आपने क्या किया? अपने अकाउंट को डेबिट करके इंक्रीज कर दिया। हाँ या ना? आपने तो फौरन कहा भाई चेक जमा हो गया बैंक में, जाते ही चेक आपने अपने कैश बुक के अंदर क्या कर दिया भाई? डिपॉजिट की एंट्री डाल दी। समझ में आती है बात? ये नहीं कि मेरा बैंक अकाउंट इंक्रीज हो गया। समझे कि नहीं समझे? लेकिन आपकी पासबुक के अंदर हाँ जी, क्या अभी क्रेडिट होना बाकी है? अभी ये पैसा क्रेडिट होना बाकी है। जब तक चेक क्लियर नहीं हो जाता
तब तक वो इसे क्लियर नहीं करेंगे। आपने तो अपने पास डेबिट कर दिया, लेकिन बैंक वालों ने इसे अभी क्रेडिट नहीं किया, यानी ये चीज अभी तक नहीं हुई, नॉट येट। समझे कि नहीं समझे? एनी प्रॉब्लम इन दिस? तो इस वजह से क्या आ जाता है बेटा, डिफरेंस आ जाता है। समझ में आती है बात या नहीं? ये नोट कर लीजिए। अब जरा इधर देखो सर, इस गलती को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर हमने ना ज़बरदस्ती अपने अकाउंट को क्या कर दिया, इंक्रीज, डेबिट कर दिया, लेकिन बैंक वालों ने इस चीज़ को अभी इंक्रीज नहीं किया। तो हम इस गलती को सही करने के लिए क्या करेंगे, उस जो चीज़ हमने अननेसेसरी बढ़ाई है उसी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। दोनों का बैलेंस क्या हो, मैच हो जाएगा, कहानी ख़त्म। समझ में आती है बात ये नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? चलो, तो आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। पहली मैंने क्या बताया आपको डिफरेंस, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। बताइए इसमें आपने क्या गलती करी? जैसे ही आपने चेक इशू किया आपने अपने अकाउंट को घटा दिया, लेकिन सामने वाला जिस बंदे को आपने पैसा दिया है, जिसको चेक दिया है, उसने जाकर अपने बैंक में ही नहीं जमा कराया, या उसने बैंक में जमा कराया लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो आपके अकाउंट से वो पैसा अभी तक घटा नहीं है, लेकिन आपने क्या कर दिया, अपने अकाउंट को घटा दिया। तो आपकी गलती क्या है, आपने अपने अकाउंट को घटाया है। तो उस गलती को सही करने के लिए आप क्या करेंगे, अकाउंट को बढ़ा देंगे, मामला खत्म हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। इस बार आपने बैंक, आपको इस बार चेक मिला है, यानी इस बार आपको पैसे मिले हैं, आपने जाकर बैंक में जमा करा दिया और अपने अकाउंट को इंक्रीज कर दिया, लेकिन बैंक वाले आपके अकाउंट को जब तक इंक्रीज नहीं करेंगे जब तक आपका चेक क्लियर ना हो जाए। तो आप अपने अकाउंट को इंक्रीज करके बैठे हुए हैं, उसे सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे डिक्रीज करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, समझे कि नहीं समझे? अच्छा, मैंने इसे अभी इंक्रीज और डिक्रीज के सेंस में बोला, अगर मैं इसे डेबिट क्रेडिट के सेंस में बोलूँ तो हाँ जी, आपने अपने अकाउंट को चेक इशू करा तो आपने अपने अकाउंट को रिड्यूस कर दिया क्रेडिट करके, और सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर आपने अपने अकाउंट को डिपॉजिट, जैसे ही चेक डिपॉजिट करा आपने अपने अकाउंट को बढ़ा दिया डेबिट करके, लेकिन बैंक वालों ने नहीं बढ़ाया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा क्रेडिट करके। चलो, ये बातें तो आप अपने आप सीख जाएंगे बाद में। बताइए ये चीज़ आपको समझ में आती है नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? अब सर बस एक चीज़ बता दो, इन दोनों को टाइमिंग डिफरेंस क्यों कह रहा है, इन दोनों को टाइमिंग डिफरेंस क्यों कह रहे हैं? एक बात आप सभी लोगों को समझ में आनी चाहिए, एक होता है एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। क्या होता है बेटा, एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, अगर आप फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं तो अकाउंटिंग ईयर का एंड कब हो रहा होता है, 31 मार्च को। अगर आप कैलेंडर ईयर को फॉलो करते हैं तो अकाउंटिंग ईयर का एंड कब हो रहा होता है, 31 दिसंबर को। कब हो रहा होता है बेटा? मैं मानकर चलता हूँ मैं फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता हूँ। समझ आती है बात या नहीं आती? अब ज़रा देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जो आपके ऑफिस में ऑडिटर आकर आपके अकाउंट्स को ऑडिट कर रहा है, आपकी कैश बुक को वेरीफाई कर रहा है, वो कौन से दिन का काम देख रहा होगा, 31 मार्च का। और 31 मार्च को आपकी कैश बुक कुछ और बता रही है और 31 मार्च को आपकी पासबुक कुछ और बता रही है। तो हुआ क्या होगा, अगर मैं पहली गलती को लेकर चलता हूँ तो आपने 31 मार्च से पहले कुछ चेक इशू किए होंगे, हाँ या ना? आपने 31 मार्च से पहले कुछ चेक इशू किए होंगे, लेकिन उसकी पेमेंट 31 मार्च तक नहीं कटी, वो प्रेजेंट ही बाद में हुए हैं, 31 मार्च के बाद में हुए हैं, और बाद में जाकर आपके पास से आपकी पेमेंट कटी होगी। तो आपने चेक इशू कर दिया कब, 31 मार्च से पहले, और अपने बैंक अकाउंट को क्या कर लिया, रिड्यूस 31 मार्च से पहले, लेकिन पैसे आपके अकाउंट से कब कट रहे हैं, 31 मार्च के बाद। तो ये जो टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है इसी को मैं कहता हूँ टाइमिंग डिफरेंस। समझ में आती है बात? ये टाइम की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है,
कि आपने चेक इशू किया अलग डेट पर और चेक क्या नाम है प्रेजेंट हुआ अलग डेट पर। आपने 31 मार्च से पहले अपना चेक डिपॉजिट करा दिया और आपकी 31 मार्च को आपके कैश बुक के अंदर बैलेंस ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वो चेक क्लियर कब हो रहा है? 31 मार्च के बाद। लेकिन जो ऑडिटर है वो तो 31 मार्च का डेटा टैली कर रहा है, उसको तो नज़र ही नहीं आ रहा पासबुक में कि पैसे कब इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप उसे बताएंगे ऑडिटर साहब देखो 31 मार्च के बाद एक चेक क्या हो रहा है? क्लियर हो रहा है। समझ आती है बात ही नहीं। लेकिन हमने उसे अपने अकाउंट में कब रिकॉर्ड कर लिया? 31 मार्च से पहले रिकॉर्ड कर लिया। इस वजह से ये टाइम का जो डिफरेंस है ये हमारे यानी कैश बुक और पासबुक के बीच में क्या कर रहा है? डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। बात समझ आती है नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? बताओ बच्चे, ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट और चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। समझ में आ गई बात? तो ये मैं आपको जो रीज़न बता रहा था उसमें टाइमिंग डिफरेंस हो गया हमारा पूरा। टाइमिंग डिफरेंस हो गया हमारा पूरा। अब कुछ ऐसी गलतियों पे चलते हैं, सॉरी गलतियां नहीं कहूँगा मैंने, अब कुछ ऐसी चीज़ों पे चलते हैं जिनको कहा जाता है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक। क्या कहा जाता है बेटा? ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक। अब इसकी वजह से तो डिफरेंस आना ही आना है, इसकी वजह से तो डिफरेंस आना ही आना है। हाँ जी, मैं अगर मेन हेडिंग डालूँ तो इसे मैं कहूँगा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक। देखो बेटा, इसकी वजह से तो डिफरेंस आना ही आना, क्योंकि बैंक अपने आप क्या कर लेता है? हमारी पासबुक में कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लेता है और उसकी भनक हमें होती ही नहीं, तो हमने उसे अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड किया ही नहीं होता। तो बैंक ने तो आपके अकाउंट में क्या कर ली? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, तो वो ट्रांजैक्शन आपकी कैश बुक में है ही नहीं। बताइए, समझ आती है बात? ये नहीं तो जाहिर सी बात है, तो लाजमी सी बात है कि आपकी कैश बुक के बैलेंस में और आपके पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आएगा ही आएगा। समझ आई बात? ये नहीं तो अब हम उसके बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शन बैंक ने करी है लेकिन आपको उसके बारे में नहीं पता, तो उसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और ये गलती बड़ी आसान है पकड़ना, और इसको सही करना भी बड़ा आसान है। मान लो बैंक ने कोई चीज़ आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी। क्या कर दी? यानी आप बैंक वालों ने आपके अकाउंट को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। आप उस गलती को कैसे सही करेंगे? आप भी बढ़ा देंगे। बैंक वालों ने कुछ चीज़ें आपकी अकाउंट में डेबिट कर दी, यानी आपके अकाउंट को घटा दिया। अब उस गलती को आप कैसे सही करेंगे? आप भी घटा देंगे। भाई बताओ, जो बैंक ने कर लिया वही काम आप कर लेंगे, तो क्या चला जाएगा? बात समझ आती है नहीं आती? ये सबसे आसान मामला है। इस रिकंसिलेशन को करने से ज़्यादा आसान कुछ है ही नहीं। जो बैंक ने कर दिया वो आप भी कर दो। समझ आई बात ही नहीं? एनी प्रॉब्लम इन दिस? चलिए, अब सर ऐसी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो बैंक खुद ब खुद कर देता है और हमें उसके बारे में पता ही नहीं होता? समझ आती है बात या नहीं आती? उसमें मैं लिखूंगा इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। भाई आपने पैसे डिपॉजिट किए हुए थे, सुनिएगा, आपने पैसे डिपॉजिट किए हुए थे, बैंक ने आपके अकाउंट में क्या क्रेडिट कर दिया? इंटरेस्ट, है ना? बैंक भी आपको आपके डिपॉजिट पर इंटरेस्ट देता है ना। अब उन्होंने आपके अकाउंट में क्या क्रेडिट कर दिया, यानी क्या इंक्रीज कर दिया? इंटरेस्ट से आपका अकाउंट इंक्रीज कर दिया। अब आपको उसके बारे में पता ही नहीं। कोई बैंक आपको कॉल करके थोड़ी बता रहा है कि देखो जी हमने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया है 512 रुपये का, है ना, 24 रुपये का इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहे हैं हम आपके अकाउंट में। आपको नहीं बताएंगे भाई। अब उन्होंने आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, वो तो आपकी जिम्मेदारी है। आप जाकर पासबुक को क्या कराइए? पूरा कराइए, या फिर बैंक से स्टेटमेंट लेकर आइए। समझ आई बात? ये नहीं आती? तो बैंक आपके अकाउंट में इंटरेस्ट अलाउ कर देता है, आपको पता ही नहीं होता, तो बैंक यानी पासबुक इंक्रीज आ रही होती है और कैश बुक डिक्रीज आ रही होती है। तो उस गलती को सही करने का तरीका क्या है? भाई आप भी इंक्रीज कर दो यार। बैंक वालों ने क्या किया है? क्रेडिट, आप अपने अकाउंट में क्या कर दो? डेबिट। सिंपल सी बात, आप तो कैश बुक को डेबिट करके ही बढ़ाते हो ना। समझ आती है बात? ही बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चौथी चीज, हाँ जी, इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज्ड बाय बैंक। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे बेटा इसके, लेकिन पहले आप रीजन समझिए। जब आप इस चीज पर फोकस कर थोड़ा
एक तरीके से अपने आप को मनाकर ये थ्योरी पढ़ लेंगे ना, तो आपके लिए ही आसान होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ डील करना। समझ आई बात ये नहीं? इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज्ड बाय बैंक। सर ये क्या मसला है? देखो ऐसा होता है, जैसे मैं करंट अकाउंट की बात करूं, किसकी बात करूं? तो करंट अकाउंट के बारे में आपने सुना होगा कि अगर कोई बंदा चाहे तो अपने करंट अकाउंट को नेगेटिव में भी लेके जा सकता है ना। बैंक से फैसिलिटी चाहिए होती है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, हाँ है ना। तो अगर कोई बंदा चाहे तो अपने अकाउंट को नेगेटिव में भी लेके जा सकता है, और बैंक वाले कहते हैं कोई बात नहीं, पैसा नहीं है ना, ले जाओ नेगेटिव में। लेकिन जितना नेगेटिव में लेकर जा रहा हूँ ना, उसके ऊपर हम आपसे क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट। समझ आई बात नहीं? और मान लेते हैं बैंक ने क्या करा, आपसे किसी तरीके का इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, तो बैंक वालों ने आपके अकाउंट को क्या करा होगा? डेबिट, और आपको इसके बारे में पता ही नहीं। जैसे ही पता लग जाएगा तो गलती कैसे सुधारेंगे? अपनी कैश बुक में क्रेडिट करके। समझ आई बात? ये नहीं भाई, उन्होंने आपके अकाउंट को घटा दिया, आप भी अपने अकाउंट को घटा दो। सर कुछ ना एक्सपेंसेस भी होते हैं जो बैंक वाले हमारे अकाउंट से माइनस कर लेते हैं, जैसे कि SMS चार्जेस, समझ आती है बात? ये नहीं आती? या फिर डेबिट कार्ड के चार्जेस, क्रेडिट कार्ड के चार्जेस, बहुत सारी फैसिलिटी बैंक आपको प्रोवाइड करता है, तो उस फैसिलिटी के वो आपसे क्या चार्ज कर लेता है? एक्सपेंस चार्ज कर लेता है। तो उस एक्सपेंस की वजह से वो आपके अकाउंट को क्या करता है? रिड्यूस, और रिड्यूस करने के लिए बैंक आपके अकाउंट को क्या करता है? डेबिट। तो आप भी उस गलती को सुधार लीजिए, आप भी उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लीजिए, और अपने पास क्या कर दीजिए? क्रेडिट कर दीजिए। अगर उन्होंने आपके अकाउंट को माइनस कर दिया तो आप भी अपने अकाउंट को माइनस कर दीजिए क्रेडिट करके। बात समझ आती है नहीं आती? हाँ जी मेरे बच्चे, बताइए बच्चे मुझे। चलिए, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय बैंक, ये क्या मसला है? सर कभी कभी ना क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं, क्या परचेज किए हुए हैं? तो अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं तो आप उस कंपनी के क्या बने हुए हैं? मालिक। क्या बने हुए हैं? मालिक, शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर को क्या दिया जाता है? डिविडेंड। क्या दिया जाता है? डिविडेंड। डिविडेंड कहते हैं प्रॉफिट का एक हिस्सा। आपने जिस कंपनी में शेयर खरीदा है, उस कंपनी जब प्रॉफिट बांटती है तो प्रॉफिट सभी शेयर होल्डर को बांटा जाता है। तो जो हिस्सा आपके पास आता है प्रॉफिट का, उसे क्या कहते हैं? डिविडेंड। बहरहाल आपके पास कहीं से पैसा आ रहा है, और आप जब किसी कंपनी में शेयर खरीदते हैं ना, तो आप अपना बैंक अकाउंट उस कंपनी को बताते हैं कि ये डिविडेंड हमें कैश में नहीं मिलेगा, किस में मिलेगा? बैंक में। तो आपके बैंक अकाउंट में वो डिविडेंड आ गया, और इसके बारे में बैंक को ही पता है बस। बैंक वालों ने आपके अकाउंट को डिविडेंड की वजह से क्या कर दिया? बढ़ा दिया। क्या कर दिया भाई? बढ़ा दिया। लेकिन आपको नहीं पता, तो आप भी क्या करेंगे? उसे बढ़ा देंगे। सिंपल सी बात है यार, समझ आई बात? ये नहीं सर ये इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट है? अभी बात तो हो गई थी इंटरेस्ट की। अरे भैया, आपने किसी कंपनी में इस बार शेयर नहीं खरीदे, क्या खरीदे? डिबेंचर्स खरीद लिए, और डिबेंचर्स के ऊपर आप मतलब देखो, शेयर भी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है, और डिबेंचर्स खरीदना भी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन शेयर्स के ऊपर आपको मिलता है प्रॉफिट में एक हिस्सा, जिसे आप डिविडेंड कहते हैं। लेकिन जब आप डिबेंचर्स खरीद के कंपनी को पैसा देते हैं, तो आप कंपनी को लोन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं एक तरीके से, और उसके ऊपर आपको जो मिलता है वो क्या होता है? इंटरेस्ट। तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है आपके बैंक अकाउंट में, जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो कंपनी आपको क्या दे रही है? इंटरेस्ट। और वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो गया, लेकिन इसके बारे में अभी आपको कुछ पता ही नहीं। तो आपने तो अपनी कैश बुक को इंक्रीज नहीं किया हुआ, लेकिन बैंक वालों ने आपकी पासबुक को इंक्रीज कर दिया। तो अब आप उस गलती को कैसे सही करेंगे? आप भी अपने अकाउंट को बढ़ा देंगे। क्या करके बेटा? डेबिट करके। बात सिंपल सी। बताओ जी, ये तीनों ट्रांजैक्शन कैसी थी? जो बैंक ने डाली, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। चलिए आज इतनी ही समझते हैं, कभी आप थक जाएं ज़्यादा, ठीक है ना? और उसके बारे में बाद में पढ़ लेंगे हम, ठीक है ना, कि और क्या क्या रीजंस हमारे यहाँ पर हो सकते हैं। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में करेंगे।